मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। इससे बड़ा तो कोई मानहानि नहीं होगा। अगर दम है तो नीतीश कुमार और पूरी सरकार मिलकर प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस करे। का नाम ले रहे उनको, उनके पिताजी को, उनके पिताजी के नेता को, जिसको जितना दम है। हम तो हरनौत में गए और वहां पर उनके गांव में घुस के बताया कि यहाँ पर भी तुमने अपने लोगों के साथ लालू जी का झोला धो रही है। लालू जी की तबीयत खराब हुई तो तेजस्वी का झोला धो रहे हैं। उस दल की आप बात करते हैं। कांग्रेस की बिहार में क्या हैसियत है? अगर कांग्रेस की हैसियत है, राहुल गांधी को कूदा है, राजनीतिक कूदा है, कहते हैं ना कि डरो मत। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, तो हम भी कह रहे भैया डरो मत। है हिम्मत तो बिहार में अकेले चुनाव लड़के दिखा दो। है हिम्मत तो लालू जी जब अम्बेडकर बाबा साहब के फोटो के सामने पैर रखे थे तो उस पर बयान देके दिखा दो। कहते हम डरो मत तो दिखाओ बयान देके कि तुम्हारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने रेवंत रेड्डी ने कहा, याद रखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा वीडियो पर कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करने का, बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो अगर नहीं कर रहे हो, हिम्मत है, बिहार में आते हो तो बताओ कि तुमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के इस बयान पर क्या जवाब दिया, क्या कार्रवाई की। अगर बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो भाई तुम बिहार में वोट देने काहे आए हो? तेलंगाना में राजनीति करके देख लो। जब मैं ये कह रहा हूँ कि स्थिति वही है जो 70 में थी, इसका मतलब ये है कि 70 के दशक में भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगारी पढ़ाई वाला राज्य बिहार ही था। और आज 50 वर्ष के बाद, सारी सरकारों के प्रयास के बाद, सामाजिक न्याय के नारे के बाद, सारे संघर्ष के बाद आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। ये बात हम लोगों ने पिछले 4-5 वर्षों में बताई है। सिर्फ ये नहीं बताया कि बिहार में समस्या क्या है, ये भी बताया कि इस समस्या से निकलने का रास्ता, उपाय क्या हो सकता है। मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। इससे बड़ा तो कोई मानहानि नहीं होगा। अगर दम है तो नीतीश कुमार और पूरी सरकार मिलकर प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस करे कि प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। दम है तो मानहानि का केस करके दिखाते हैं, पता चल जाएगा अभी सामने। पिछले कुछ दिनों से बिहार बदलाव अभियान के तहत जन सुराज में मैं और मेरे साथी पूरे बिहार में घूमकर ये प्रयास कर रहे हैं कि जो अभियान हम लोगों ने छपरा में सिताब 11 देवी के भूमि से शुरू किया है, उसका लक्ष्य ये है कि आज से करीब 50 साल पहले बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए, संपूर्ण क्रांति के लिए जो नारा, जो प्रयास जेपी ने दिया, उसके परिणाम स्वरूप देश के कई हिस्सों में सत्ता भी बदली और व्यवस्था भी बदली। लेकिन बिहार जहां से ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसकी स्थिति कमोबेश वही बनी हुई है जो 70 के दशक में थी। 70 के दशक के मुकाबले आपको कुछ है जिनका नाम ले रहे उनको, उनके पिताजी को, उनके पिताजी के नेता को, जिसको जितना दम है। हम तो हरनौत में गए और वहां पर उनके गांव में घुस के बताया कि यहाँ पर भी तुमने अपने लोगों के साथ कुछ नहीं किया है, अपने लोगों को कुछ उनके लिए विकास के लिए काम नहीं किया। तो प्रशांत किशोर और जन स्वराज के लोग किसी से डरने वाले नहीं है। जिसको दम हो वो आए और क्षेत्र में आजमा ले। ना हम राघोपुर जाने से डरते हैं, ना हरनौत कल्याण बिहार जाने से डरते हैं, ना सीमांत में जाकर लोगों को बताने में घबराते हैं कि मंगल पांडे किस तरह के स्वास्थ्य मंत्री हैं और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, दलित है 2-2.5 साल मैं खुद हर गाँव में गया, करीब 5000 गाँव में लोग पैदल गए। साथियों ने अपनी ओर से ताकत लगाई
उसके परिणाम स्वरूप 2 अक्टूबर 2024 को इस पूरे प्रयास को दर्दक स्वरूप दिया गया, जिसका नाम जन स्वराज पार्टी है। और 2 अक्टूबर के बाद से पिछले 5-6 महीने में पूरी ताकत उस दल के संगठन को बनाने और उसके विस्तार में लगाया गया है। आज मैं आपको बहुत विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में राजनीतिक संगठन के तौर पर जन सुराज से बड़ा संगठन कोई भी दल नहीं। ये संभव है कि बहुत सारे लोग जो जन सुराज में जुड़े हैं वो सक्रिय नहीं है, बहुत वो विजिबल नहीं है। ये भी संभव है कि इतना बड़े नाम नहीं है जो आपको ध्यान आपका आकर्षित करे। लेकिन अगर संख्या के हिसाब से देखेंगे तो 1 करोड़ लोगों ने मिलकर इस दल को बनाया था। उसके बाद से हर महीने करीब करीब 3 से 4 लाख लोग बजाता 10 रुपया सदस्यता शुल्क देकर इसका प्राथमिक सदस्य बन रहे हैं। और आज ये संख्या जन सुराज परिवार की संख्या करीब करीब 1 करोड़ 25 लाख के आसपास है। इतने लोग पूरे बिहार में जन सुराज से जुड़े हैं। हम लोग का मानना है कि ये लोग बदलाव की चाहत रखने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो पिछले 30 वर्ष से विकल्प के अभाव में लालू के दर से भाजपा और भाजपा के दर से लालू को जो वोट देने की परिपाटी है, उनसे विकल्प है एक ऐसी व्यवस्था को बनाने में अपना हिस्सेदारी चाहते हैं जिसमें जाति पाति नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, 400 रुपया के पेंशन के नाम पर समाज को न बांटा जाए, बल्कि यहाँ पर आमूल परिवर्तन की एक व्यवस्था की जाए। इसमें बिहार में बच्चों के लिए पढ़ने के लिए देश में सबसे अच्छी सुविधा बने। बिहार में अगले 1 साल में, इसको ध्यान रखिए, 1 साल में मजबूरी में किया जाने वाला पलायन निश्चित तौर पर रोक दिया जाए और यहाँ के बुजुर्गों को जो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, जिन्होंने पिछले 30-35 साल अपनी पूरी जवानी, अपना बचपन बिहार की कुव्यवस्था की वजह से बर्बाद जिनका हो गया, कम से कम 60 वर्ष से ज्यादा उम्र होने पर वो एक इज्जतपूर्ण जिंदगी जीत सके, जिसके लिए उनको 2000 रुपये महीने की व्यवस्था जरूर की जाए। इसी संकल्प के साथ इस अभियान को शुरू किया गया है। और अभी बिहार बदलाव यात्रा के तहत मैं हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 2 छोटी सभा कर रहा हूँ। उसी के तहत कल हम लोगों ने और में एक सभा